हेलो एंड वेलकम बैक आवर प्लेटफॉर्म। तो आज हम लेके आए हैं अपॉइंटमेंट्स जो कि अपडेटेड हैं फरवरी 2023 तक, और इसमें लास्ट 1 ईयर की कंप्लीट होगी। तो जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं आपके एसएससी एमटीएस है और सीजीएल मेंस चल रहा है, एफसीआई का जो ग्रेड थर्ड के जो टीयर 2 है उसके लिए भी, बाकी जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, और जितने भी क्वेश्चन हैं अपॉइंटमेंट्स के वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है अपॉइंटमेंट से, वो तो डेफिनेटली इसी वीडियो से होगा। अदरवाइज़ कंप्लीट वीडियो है, और आप इसको शुरू से एंड तक जरूर देखें, और वीडियो को लाइक शेयर भी करें, और अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो फर्स्ट है, हम जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो रिसेंट 1 ईयर में हुई है 2022 में, सारे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, 14th वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, 50th चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, और CEO ऑफ नीति आयोग B सुब्रमण्यम, CEO ऑफ रेलवे बोर्ड अनिल कुमार लोहटी, एंड प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक अजय भंगा। ये तो अभी 2 और 3 डेज पहले ही अपॉइंट हुए हैं, और सुब्रमण्यम भी 1 वीक पहले ही अपॉइंट हुए हैं। तो बिल्कुल अपडेटेड है गाइस, तो वीडियो को जरूर शुरू से एंड तक जरूर देखें। नेक्स्ट है कुछ अपॉइंट गवर्नर देखते हैं जो रिसेंटली चेंज हुए हैं। जैसे गुलाब चंद कटारिया असम के अपॉइंट हुए हैं, CP राधाकृष्ण झारखंड के, S अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के हैं, शिव प्रसाद शुक्ला हिमाचल प्रदेश, केशव तिलकराम पटनायक अरुणाचल प्रदेश, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर बिहार, BD मिश्रा लद्दाख, विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़, रमेश बैस महाराष्ट्र, अनसुईया उइके मणिपुर, एल गलेशन नागालैंड, एंड फागू चौहान मेघालय। इम्पोर्टेंट PM और प्रेसिडेंट देख लेते हैं अदर कंट्रीज़ के, जो कि एग्ज़ाम में पूछ ही लेते हैं प्रोबेबली। जैसे शहाबुद्दीन चोपू, ये हैं बांग्लादेश के 22nd प्रेसिडेंट। ऋषि सुनाक न्यू PM ऑफ यूनाइटेड किंगडम। लुइस एंचो लुआ डा सिल्वा, ये बने प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। जॉर्जिया मेलोनी न्यू PM ऑफ इटली, और फर्स्ट वुमन बनी है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्लस ये इसलिए से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि अभी ये इंडियन विजिट पे हैं। तो आज जैसे आज 2 मार्च है, तो कल ये इंडियन विजिट पे हैं, और अभी जो रायसेना समिट होता है हमारे यहाँ इंडिया में, उसको भी अटेंड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उन्होंने PM बनने के बाद इंडिया को विजिट किया है, फर्स्ट वुमेन भी है, और प्लस इंडिया को विजिट किया, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के, जो कि 6 टाइम बने हैं। पुष्पा कमल धमल प्रचंड, जो कि PM बने हैं नेपाल के। अनिल वेंकट सिंघा, जो कि प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के। दिनेश गुरुनाथ देना, ये बने हैं श्रीलंका के न्यू PM। फीमो किसीदा PM ऑफ जापान। अब्दुल लतीफ़ राशिद, ये बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक। क्रिस हिपकिंस, ये कि न्यूजीलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनसे पहले जैकिंडा आर्डन थी। और लास्ट है अब्दुल फ़तेह अल सीसी, इजिप्शियन प्रेसिडेंट, जो कि 26 जनवरी पे हमारे इस बार के चीफ गेस्ट भी थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन MCQ फॉर्म में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। जैसे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो ये इलेक्ट हुए हैं अजय भंगा, जो कि रिप्लेस करेंगे डेविड मालपास को। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें स्टैटिक फैक्ट, तो जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में हुआ था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, हेड अजय बग्गा। जो MD और CFO अंशुला कांत, जो कि ये भी इंडियन ओरिजिन है, और जो ये अपॉइंट हुए हैं अजय बंगा, ये भी इंडियन ओरिजिन है। चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रजीत गिल, ये भी इंडियन ओरिजिन है। तो प्रोबेबली तीनों जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं वर्ल्ड बैंक में, वो तीनों पे इंडियन ओरिजिन के ही पर्सन अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ नीति आयोग, अभी रिसेंटली 3 और 4 डेज बैक अपॉइंट हुए हैं। तो करेक्ट आंसर है BVR सुब्रमण्यम। अगर नीति आयोग की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन है, जो कि PM एक्स ऑफिसर होते हैं, नरेंद्र मोदी, और वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब, तो यूट्यूब के नए CEO को किसे नियुक्त किया गया है, तो किए गए हैं नील मोहन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मेड द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने किया है सुजैन डियानी वेंजोई को। और जो अगर यूट्यूब की बात करें, तो हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। जो यूट्यूब लॉन्च हुआ था 14 Feb
2005 को हुआ था। किसने लॉन्च किया था? स्टीव चैन, चैड हार्ले और जावेद करीम। और जो इसे गूगल ने ओन कर लिया था फिर बाद में 2008 में। कुछ इंपॉर्टेंट सीईओ का रिवीजन कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यूट्यूब के हमने देखे नील मोहन, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला, ये भी इंडियन ओरिजिन है। गूगल के सुंदर पिचाई, ये भी इंडियन ओरिजिन है। ट्विटर के एलोन मस्क, एप्पल के टिम कुक, अमेज़ोन के एंडी जेसी, फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति, ये भी इंडियन है। आईसीसी के ग्योफ एल्ड्रिक्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। बीसीसीआई के हेमंग अनीम और एडोबो के हैं शांतनु नारायण। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड रिसेंटली। तो ये अपॉइंट हुए हैं अनिल कुमार लोहोटी। तो ये नेक्स्ट बने हैं, कब ज्वाइन किया था इन्होंने? 1 जनवरी 2023। और इन्होंने रिप्लेस किया था वी के त्रिपाठी जो कि 31 दिसंबर को रिटायर हो गए थे। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन रिसेंटली। तो हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को, जो कि एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। और ये इन्होंने जो रिप्लेस किया है सुरेश एन पटेल को रिप्लेस किया है 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर रिसेंटली। तो हाल ही में नया निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजीव कुमार, जो कि 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं इंडिया के। और जो अजय भाडू हैं ये हैं डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। और अरुण गोयल ज्वाइन द ऑफिस ऑन 21 नवंबर। और अगर 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, जैसे एक इलेक्शन कमिश्नर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर कमिश्नर होते हैं, तो है अनूप चंद्र पांडे और अनु गोयल। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड रिसेंटली। तो नाबार्ड के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है साजी केवी को। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है तो वो है रेगुलेटरी बॉडी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है ये। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो हाल ही में कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। और उन्होंने जो इनका अपोनेंट थे बीट किया है वो शशि थरूर थे। खड़गे को 7897 वोट्स मिले और जो थरूर है उनको 1072 वोट्स मिले। और ये फॉर्मर लीडर ऑफ ओपोजिशन राज्यसभा फ्रॉम कर्नाटका भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है तैयब इकरम को, जो कि मकाऊ के हैं। और इन्होंने रिप्लेस किया है नरेंद्र बत्रा जो कि इंडियन थे। इंडियाज मेंस हॉकी कोच ग्रैहम रीड जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट दिलीप टर्की हैं जो कि उड़ीसा के हैं। और जो 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था। और उड़ीसा के राउरकेला में ही इंटरनेशनल हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज द 5th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन से भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये हैं हमारे DY चंद्रचूड़। और जो 48 थे NV रमन्ना थे। 49th UU ललित। 50 DY चंद्रचूड़। और जो फर्स्ट थे वो थे हीरालाल जे कानिया। और जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आर्टिकल 124 के अंदर। और जो टेन्योर होता है वो इनका 65 ईयर होता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिसेंटली। तो हाल ही में भारत का 16वां न्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं R वेंकट रमनी जो कि रिप्लेस करेंगे के वेणुगोपाल को। और अपॉइंट करते हैं इनको, ये को जो अपॉइंट करता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आर्टिकल 76 का फर्स्ट ए क्लोज। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। हु हैज़ बिकम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? तो ये ननोदन द्रौपदी मुर्मू जो कि फर्स्ट ट्राइबल और सेकंड वुमेन है। इनसे पहले जो वुमेन रही थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही थी। उनका जो टेन्योर था वो था 2007 से 2012। और ठीक है याद रखना। और 12 से 17 जो थे प्रणब मुखर्जी।
और 17 से 22 जो हमारे रामनाथ कोविंद। तो तीनों रिसेंटली मैंने बता दिए हैं, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये पहली ऐसे प्रेसिडेंट है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस का बर्थ है 1958। और ये 9th गवर्नर भी रही थी झारखंड की इससे पहले। इनकी जो पार्टी बीजेपी है, और जो इनका जहाँ से हारी आती है वो है मयूरभंज उड़ीसा। और जो इनका ओपोजिशन कैंडिडेट थे ये कांग्रेस के, वो यशवंत सिन्हा थे। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इंद्रमीत गिल को। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1944 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। हेड जो हैं अजय बांगा, जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। एमडी सीएफओ अंशुलाकांत। और जो रिप्लेस करेंगे ये करेंगे पेरियर ओलिवर को। ठीक है। इकोनॉमिक्स और जो कि आईएमएफ के जो चीफ हैं वो हैं पेरियर ओलिवर। गीता गोपीनाथ फर्स्ट डिप्यूटी एमडी हैं आईएमएफ की। और शक्तिकांता आरबीआई के गवर्नर है 25th। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन टू द यूनाइटेड नेशन। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रुचिरा काम्बोज को, जो कि रिप्लेस करेंगे टीएस श्रीमूर्ति को, जो कि फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर थे भूटान के, और फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, पहले थी टीएस त्रिमूर्ति। और निधि छिब्बर जो है सीबीएसई की नई हेड अपॉइंट हुई हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये हैं दुलपुड़ी पंडित, जो इनका पूरा नाम है शांति श्री दुलपुड़ी पंडित, जो कि फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू भी रह चुकी हैं। रिप्लेस करेंगे अजय त्यागी को। और सी इज़ द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन टू लीड सेबी एंड नॉन आईएएस भी हैं और फर्स्ट वुमेन भी हैं जो लीड करेंगी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो 15वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजीव कुमार को। अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं अनूप चंद्र इलेक्शन कमिश्नर हैं। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे हमारे सूर्य कुमार सैन थे। और जो इस फॉर्मेशन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, 25 को नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। आर्टिकल जो है 324 है 324। और जिनका टेन्योर होता है 6 ईयर या फिर 65 ईयर। अगर 65 ईयर से एज पहले पूरी होती है तो वो काउंट की जाती है। अगर इससे पहले 6 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं तो वो काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वो हुए हैं समीर वी कामंत। रिप्लेस करेंगे जी सतीश रेड्डी को। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था 1958 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2023 जैसे एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स। एमवी सुचित्रा कुमार न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। पंकज कुमार सिंह डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। राजीव रघुवंशी न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीसी है। और कुछ हाई कोर्ट के जजेस की बात कर लेते हैं जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, जैसे मिसेस जस्टिस सोनिया गिदार गोखई जो कि गुजरात हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं चीफ जस्टिस। श्री जस्टिस संदीप मेहता गुवाहाटी हाई कोर्ट के। श्री जस्टिस जसवंत सिंह जज बने हैं चीफ जस्टिस त्रिपुरा के। और श्री जस्टिस एन कोतेश्वर सिंह ये बने हैं जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के। समल भाई बी पटेल न्यू चेयरमैन ऑफ अमूल। विक्रम देवदत्त डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सुंदरमना रामामूर्ति एमडी एंड सीईओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड। सुरेंद्र चावला न्यू एमडी एंड सीईओ पेटीएम पेमेंट बैंक। अजय कुमार श्रीवास्तव न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। के शांतु नारायण राजू न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ केनरा बैंक। मैथाली ठाकुर स्टेट आइकन फॉर बिहार बाय द इलेक्शन कमीशन। विजय मोहन क्वाट्रा फॉरेन सेक्रेटरी रिप्लेस करेंगे किसे? हर्षवर्धन सिंगला को। नेक्स्ट है विनय कुमार सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। सामंत गोयल चीफ ऑफ रो रीअपॉइंट हुए हैं, ये भी पहले यही थे। तपन कुमार डेका न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। संजय अरोरा दिल्ली पुलिस कमिश्नर। हिमांशु पाठक
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के DG डायरेक्टर जनरल महानिदेशक। नल्लाथम्बी कैलाशलवी वैज्ञानिक एंड औषधि संशोधन परिसर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल भी हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। श्वेता सिंह प्रधानमंत्री कार्यकाल PMO में निर्देशक के रूप में नियुक्त। मधुभाई पुरी बउच, ये हैं फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ सेबी, अजय त्यागी को रिप्लेस किया है। शांति श्री दुलपड़ी पंडित, जो कि फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU। शांति कुमारी, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। गाइस पीछे करेक्शन कर लेना, जो मैंने सेबी की जो फर्स्ट फीमेल चीफ बताई है वो मधुभाई पुरी बोच हैं, जो कि मैंने शायद दुलपदी पंडित बता देता, वो रिप्लेस कर लेना, उसको करेक्ट कर लेना। और जितने भी वुमेन हैं फर्स्ट हैं वो तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उनको तो कीप इन माइंड प्लीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। DG चेयरमैन एंड MD और CEO का रिवीजन वो कर लेते हैं, जैसे आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO। सुनील अरोड़ा चेयरमैन ऑफ ग्राम उन्नति। मनोज सोनी चेयरमैन ऑफ UPSC। S किशोर SSC चेयरमैन। सत्यनारायण प्रधान DG ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB। डॉक्टर S राजू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI। अतुल करवाल डायरेक्टर जनरल ऑफ NDRF, ये तो बहुत न्यूज़ में है, रिसेंटली भी तुर्की में भूकंप आया था तो वहाँ भी अच्छा रिस्पॉन्स हुआ है, तो ये NDRF के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अतुल करवाल। VS पठानिया डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि 24 नंबर के हैं। गौरव त्रिवेदी CEO ऑफ प्रसार भारती। एंड उपटकल कुमार सिंह संसद TV के CEO, जो कि राजीव कपूर की जगह लेंगे। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो कीप वॉचिंग, कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ फॉर एग्जाम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।